तो चलिए हम लाइव आ चुके हैं आज के इस लाइव सेशन में। आज हमारा जो सेशन होने वाला है प्रथम वर्ष का, माफ कीजिएगा, प्रथम वर्ष का प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का होने वाला है ये क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के लिए है। इसमें आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम यूनिट 1 की क्लासेस ला चुके हैं, लाइव क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं और यूनिट 1 की जो भी क्लासेस है वो खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 की आज क्लास नंबर 1 रहेगी। तो ये प्रोफेशनल इंग्लिश विषय प्रथम वर्ष का हमारा ये सब्जेक्ट, जिसमें आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का यूनिट 2 में हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो टॉपिक समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है इस इकाई से, इस यूनिट 2 से। उसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू होंगे, गेस्ट क्वेश्चन होंगे, आने वाले डीएड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे या पहले आए होंगे, उनकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी लोग एंड तक जरूर जुड़ें। जितने भी सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट पहले भाई वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जैसे सभी लोग जुड़ जाएंगे हम स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट सेशन से जुड़े भाई। 9 बजे डेली का हमारा क्लास का टाइम ये रहता है। 9:10 पर वीडियो हमारा प्रीमियर लाइव क्लास प्रीमियर होती ही है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये विषय है प्रोफेशनल इंग्लिश और ये प्रथम वर्ष है और इसका यूनिट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग सेशन से जरूर जुड़ते रहें। चलिए तो आगे बढ़े। बात करें, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अभी तक जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं खरीदा है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, चाहे आप हरियाणा डीएलएड के हो, चाहे आप मध्य प्रदेश के डीएलएड के हो, आपके लिए फुल कोर्स, संपूर्ण कोर्स प्रथम वर्ष का भी द्वितीय वर्ष को भी लॉन्च किया। और सबसे खासियत है कि हमारे जो संपूर्ण कोर्स है इसकी पूरी वैलिडिटी 1 ईयर की, यानी 1 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ इसमें आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए थे डिटेल में, सब कुछ ओरिजिनल पीडीएफ वो भी, और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और आपको मिलेगी 30% की छूट। जी हां, अभी कोर्स खरीदने पर आपको 30% की छूट मिल रही है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके सीधा कोर्स परचेस कर सकते हैं रजिस्टर करके। आपको वहां पर किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि कूपन कोड डालने पर 10% की छूट मिलती है और अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो कूपन कोड छोड़ दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं पूरा कोर्स लॉन्च हुआ है सभी के लिए, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लिए भी, हरियाणा डीएलएड, एमपी डीएलएड सभी के लिए। तो जिन्होंने भी कोर्स परचेस नहीं किया वो जरूर परचेस करें। तो जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं भाई, देख पा रहा हूं जो सेशन से जुड़े हैं, फटाफट पहले लाइक जरूर कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक करके फिर सेशन को आगे बढ़ाएं। और अभी तक चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो नोटिफिकेशन मिल नहीं जाएगी आपको और वीडियोस मिलेंगे नहीं आगे के। चलिए तो बात करें आज के मेन टॉपिक्स की। तो भाई यूनिट 2 का सबसे पहले मेन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी और आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि भाई हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 2 से कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो इस टॉपिक का नाम ही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस यूनिट का यूनिट 2 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी यहां पर भाई सुनने की और बोलने की, श्रवण की बात होगी, श्रवण कौशल है ना, और वाक कौशल, वाचन यानी बोलने का, पढ़ने का, ये सब चीज का होगा इसमें। तो लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ही सारे सवाल होंगे, यानी लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल के एम्स क्या है, स्पीकिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल के एम्स क्या है। तो ऐसे ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल क्या है, इसके संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती है पूछेगा। फिर स्पीकिंग स्किल क्या है, जैसे कि अब मैं बता रहा हूं कि लिसनिंग स्किल पूछेगा, डिफाइन आपको पता होना चाहिए, परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। फिर लिसनिंग स्किल जो होता है भाई, उस लिसनिंग स्किल के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिसनिंग स्किल कैसे सुधारी जा सकती है, या गुड लिसनिंग की क्वालिटी क्या है, या फिर लिसनिंग स्किल सीखने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, डिफेक्ट क्या क्या आती हैं, ये सब आपको पूछ देगा। ठीक है, सेम चीज स्पीकिंग के लिए भी ध्यान रखिएगा। फिर स्ट्रेस, इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं और जब सुनते हैं तो हमें शब्दों में, वाक्यों में कुछ चीजों को सुनने देखने मिलता है। जैसे कि स्ट्रेस, यानी हम कभी कभी कुछ बोलते हैं तो बोलने में किसी शब्द को या किसी वाक्य को बहुत जोर देके, स्ट्रेस देके, तनाव देके बोलते हैं ना, कि मैं तो जा रहा था, तो ये जा को मैंने से खींचा तो उस पर स्ट्रेस दिया। तो यही स्ट्रेस क्या होता है, कब देते हैं, कैसा क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, और रोल प्ले पढ़ेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं, इसको आईएमपी कर दे रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोल प्ले, ध्यान रखिएगा। रोल प्ले क्या होता है, ठीक है, रोल प्ले में नहीं, क्या नाटक में आप देखते हो किसी किसी का रोल प्ले किया जाता है, बिल्कुल वही रोल प्ले है, बिल्कुल एक्टिंग की बात होगी यहां पर। ठीक है, एक्टिंग के माध्यम से और ऐसा रोल प्ले करने के माध्यम से कैसे एजुकेशन, मतलब कैसे सीखा जा सकता है। लिसनिंग स्पीकिंग में क्या है, आप कोई रोल प्ले करोगे तो भाई किसी का डायलॉग सुनोगे, नहीं तो आप खुद डायलॉग बोलोगे, तो हो गया ना लिसनिंग स्पीकिंग। तो रोल प्ले का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिसनिंग स्पीकिंग में। ठीक, और क्या यहां से आपको और सवाल क्या, इंटोनेशन। जी हां, इंटोनेशन, जंक्चर, जैसे स्ट्रेस है ना, वैसे ये कुछ टॉपिक्स हैं। अभी ये नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा, बताऊंगा टॉपिक्स। तो फिलहाल जान लो कि ये सारे, ये पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं से सवाल पूछता है। इस यूनिट 2 से, इकाई 2 से यही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, दोहरा के, रिपीट करके,
या फिर इन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के कैसे पूछता है, या इसके पॉइंट्स लिखने कैसे होते हैं, यही सब मैं आपको इस पूरे यूनिट में सिखाने की कोशिश करूंगा। वही हम इस पूरे में इसमें वही चीजें पढ़ते रहेंगे। क्लियर? ठीक। तो सेशन से जुड़ चुके हैं लोग, जितने भी लोग सेशन से जुड़े हैं भाई, पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके क्लासमेट फ्रेंड्स जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हो उन तक जरूर लिंक शेयर करें कि भाई 9:10 पर डेली क्लास लगती है, तो जरूर पहुंचे। ठीक। तो कोर्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता ही दिया, जो लोग देर से जुड़े वो भी जान ले भाई, हमारा संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, यानी अभी खरीदोगे तो 1 साल तक चलेगा कोर्स, सब कुछ मिलेगा। 30% ऑफ चल रहा है, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप की लिंक मिलेगी, डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेस कर लें बिना किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़े शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो है लिसनिंग स्किल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं श्रवण कौशल। जी हां, इसे हिंदी में श्रवण कौशल कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, लिसनिंग स्किल को श्रवण कौशल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, इसकी बात होगी। चलिए, अब लिसनिंग स्किल यहां श्रवण कौशल हिंदी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप हिंदी विषय पढ़ेंगे तो वहां भी सेम आपको श्रवण कौशल के बारे में पूछेगा। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं, श्रवण कौशल अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, श्रवण कौशल में प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं, यानी वो सब कुछ आपको पूछता है वहां भी, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर अच्छे से पढ़ के रहो तो हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आता है, मतलब दिमाग में सोच सकते हैं, तो हिंदी भी आपके लिए आसान बन जाएगी। या हिंदी पढ़ लोगे तो इंग्लिश बन जाएगी, पर हिंदी से इंग्लिश थोड़ा कठिन जाता है, पर इंग्लिश से हिंदी जाना आसान बन जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी चीज मैं बताऊं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा हिंदी के पर्सपेक्टिव से भी। क्लियर? चलिए, तो बात करते हैं लिसनिंग स्किल की। तो लिसनिंग स्किल की बात करें, सबसे पहली बात तो भाई लिसनिंग स्किल जो है वो संबंधित किससे है। आप तभी सुन सकते हो जब कोई बोलेगा, यानी सुनने के लिए आवाज का होना जरूरी है, यानी ऑडियो का होना जरूरी है, वॉइस का होना जरूरी है। तो भाई ये इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस एंड स्पीच इज द फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस। ठीक, तो भाई लिसनिंग स्किल के लिए सबसे जरूरी है ऑडियो, यानी हम कितना भी अच्छा सुनने की बात करें, कितना भी अच्छा हमारे कान हो, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा तो हम सुनेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए लिसनिंग स्किल जो संबंधित है, या आप कह सकते हो निर्भर है, या ये आधारित है, या बेस्ड है, लिसनिंग इज बेस्ड ओवर स्पीच या फिर स्पीकिंग स्किल पर। ठीक है, जब तक कोई स्पीक करेगा नहीं तब तक कोई लिसन करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, भाई पहले बोलना पड़ेगा ना, तभी कोई बोलेगा, तभी तो हम तक आवाज पहुंचेगी, तभी तो हम सुन पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज मेरे कान तक पहुंच रही है, पर पहले मैं बोल रहा हूं तो मेरे कान तक, फिर आपके कान तक, यानी कि हम मेरे बोलने के बाद ही हम दोनों लिसनिंग स्किल कर पा रहे हैं। ठीक है, आप और मैं जो भी सुन रहे हैं, मैं खुद की आवाज भी सुन रहा हूं और आप भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो हम जो भी लिसनिंग स्किल कर रहे हैं वो तभी कर पा रहे हैं जब मैं स्पीक कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, यही बताया गया है कि लिसनिंग स्किल जो है ये ऑडियो सेंस से संबंधित है, और ये पूरी तरह आधारित किस पर है, स्पीच पर। स्पीच फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस, पूरी तरह से स्पीच पर बोलने पर आधारित होती है लिसनिंग। दूसरी बात, लिसनिंग क्या भाई, लिसनिंग को पैसिव माना जाता है, एक्टिव नहीं। एक्टिव वो चीज होती है जो सबसे पहले होती है, और पैसिव वो होती है जो एक्टिव के बाद होती है। तो लिसनिंग को बोला जाता है पैसिव। लिसनिंग इज बिलीव टू बी पैसिव, क्यों? क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं, व्हेन समवन स्पीक्स लिसनिंग ऑकर्स, यानी जो चीज बाद में होती है उसको हम पैसिव बोलते, जो चीज पहले होती है उसको एक्टिव बोलते। तो स्पीकिंग जो है वो एक्टिव स्किल है और लिसनिंग जो है वो पैसिव स्किल है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिसनिंग जो है इसे पैसिव स्किल माना जाता है। ये कैसी स्किल है भाई, ये पैसिव स्किल है, पैसिव कौशल है, यानी कि ये पहला नहीं दूसरा क्रिया है, ये दूसरे पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं हम सुन सकते नहीं। तो लिसनिंग इज सेकेंडरी बोल सकते हो आप, सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी क्या है, बोलना। पहले क्या होगा, बोला जाएगा, फिर बोली हुई चीज को क्या होगा, फिर सुना जाएगा। तो लिसनिंग जो है भाई वो हमारे लिए क्या है, वो पैसिव स्किल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो और बात करें तो और भाई अब देखिए कि स्पीच जो है, जब हम बोलते हैं, जब हम वाचन करते हैं, जब हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो उसे हम स्पीकिंग कहते हैं। तो ये जो स्पीकिंग है, स्पीच जनरेट साउंड्स विच रीचेस टू द ऑडियो सेंस। स्पीच जो है साउंड जनरेट करता है, स्पीच से आवाज आती है और उस आवाज से ही भाई ये साउंड जो है विच रीचेस आउट टू द ऑडियो सेंस, और ये ऑडियो फॉर्म में हमारे तक पहुंचता है। तो स्पीक करने के बाद ही लिसनिंग हो सकती है, वही बार बार यहां पर जोर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और क्या लिसनिंग का मतलब क्या होता है, लिसनिंग मीन्स दैट, देखो लिसनिंग मीन्स दैट ऑडियो सेंस विच मेक्स सेंस टू द साउंड क्रिएटेड बाय स्पीच। अब एक मेन बात, मान लो आप ऐसे देश में चले जैसे अफ्रीका, और वहां पे अफ्रीकन भाषा बोली जा रही जनजाति के द्वारा, ट्राइबल के द्वारा, ठीक है। तो आपको भाषा आती नहीं, वो तो स्पीच कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीक कर रहे, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, क्योंकि जो सुन रहे आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो लिसनिंग में सिर्फ सुनने का नहीं होता है, लिसनिंग में मतलब कोई मीनिंगफुल चीज, समझने वाली चीज को सुनने का होता है।
अगर मान लो आप सभी लोग को मराठी भाषा नहीं आती और मैं मराठी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, आप सुनोगे तो, लेकिन समझोगे क्या? नहीं, तो कोई अर्थ ही नहीं हो गया उसका। यानी सुन रहे लेकिन उसका समझ ही नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए लिसनिंग का मतलब होता है, लिसनिंग मीन द ऑडियो सेंस विच मेक सेंस टू द लिसनर, है ना, विच मेक सेंस टू द साउंड क्रिएटेड बाय स्पीच। बोलने के द्वारा जो बोली आवाज जाती है उसके द्वारा भाई जो सेंस जो सुनाई आता है वो समझ वाला सुनाई आता है, यानी सुनना भी है साथ ही साथ समझ में भी आना चाहिए, तब उसको हम लिसनिंग बोलेंगे। तो लिसनिंग हमारी भाई क्या है? सेकेंडरी स्किल या फिर पैसिव स्किल है, जो बेस्ड होती है, आधारित होती है किसके ऊपर? स्पीकिंग के ऊपर। क्लियर है? तो ये हो गया भाई लिसनिंग स्किल के बारे में। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि लिसनिंग स्किल क्या है, लिसनिंग स्किल किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल समझ गया तो भाई थम्स अप दे दो। भाई कमेंट में सबके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी पढ़ाना है, तो भाई जो लोग पढ़ने आए उनको डिस्टर्बेंस होगा, तो इधर ध्यान रखें ना। बाद में आप कमेंट करते रहेंगे तो फिर बाद में जो ऑफलाइन वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो कमेंट का रिप्लाई मिल जाए, लेकिन फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बाकी लोग का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बहुत लोग अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ने आते हैं ना, तो उनके लिए भाई पहले पढ़ाई। ठीक है, समझ में आ रहा है तो थम्स अप दे दो, यस सर बोल के थम्स अप दे दो। ठीक है, फिर मुझे पता चलते रहेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो अगला हमारा जो पीवाईक्यू है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। लिसनिंग स्किल के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, यानी उद्देश्य बतलाइए लिसनिंग स्किल के। यानी जो लिसनिंग स्किल होती है, यानी सुनने की जो कला होती है, उसका उद्देश्य क्या, उसका ऑब्जेक्टिव बतलाइए। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल्स हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। लिसनिंग स्किल के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले बताया, इसके पहले वीडियोस में बात की, अभी बताया हूं, और नहीं जान बता दूं, कभी किसी प्रश्न अगर आपको उत्तर आता है तो डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिख दो भाई पॉइंट्स में या थ्योरी में। पहले आप थोड़ा सा एक दो लाइन इसका इंट्रोडक्शन जैसा बनाइए। जैसे यहां पर क्या लिखा है? द लिसनिंग स्किल्स हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल आर इज फॉलोज, आर गिवन बिलो, है ना भाई। ऐसा आपको बोलते आना चाहिए, इस तरह से थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा करना है, यानी क्वेश्चन से ही चुराना। देखो ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग स्किल, यहां भी तो वही है ना, लिसनिंग स्किल्स हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। लिसनिंग स्किल के फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। अब मान लो आपको ऐसा भी लिखना नहीं आ रहा, तो यहां से उठाओ, क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स आर एज फॉलोज। बन गया आपकी थ्योरी। ठीक है, बन गया आपकी थ्योरी की एक डेढ़ लाइन कैसी थ्योरी बन जाएगी, फिर पॉइंट सीखना शुरू करो। ठीक, तो नंबर 1, लिसनिंग स्किल जो है, लिसनिंग स्किल्स फॉर्म द बेस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। भाई ये भाषा को अच्छी तरह से सीखने का जो आधार बनाता है वो लिसनिंग स्किल है। यानी अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, अगर आप लिसनिंग स्किल रखते हो, इसका मतलब आपको किसी भी भाषा को सीखने बोलने का एक आपका बेस, आधार तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक, दूसरा, इट डिटरमाइंस द पर्पस विच कम्युनिकेट द मैसेज, कंटेंट, नॉलेज एंड फीलिंग्स। इससे पता चलता है कि भाई सामने से जो ज्ञान, सामने से जो बातें, आइडिया, इंफॉर्मेशन आई है, उसको सुना गया है कि नहीं, उसको ढंग से समझा गया है कि नहीं, उसको जानना चाहते हैं कि नहीं। भाई अगर कोई आपको सुन रहा है, इसका मतलब ये है वो अटेंशन में है, वो अटेंटिव है, मतलब वो सतर्क है, वो आप पे ध्यान दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, उसके अंदर इच्छा है आपसे ज्ञान, आपसे इंफॉर्मेशन, आपको समझने की इच्छा है उसके अंदर, है ना। तो लिसनिंग की खासियत है कि लिसनिंग जो है भाई वो क्या, इट डिटरमाइन द पर्पस विच कम्युनिकेट द मैसेज, कंटेंट, नॉलेज एंड फीलिंग्स। यानी जिसमें जो भावनाएं निहित होंगी, उसमें जो आइडियाज होंगे, जो फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे, जो ज्ञान होगा, आइडिया, इंफॉर्मेशन, जानकारी होगी, वो बताता है कि वो सामने वाला इसको सुनना चाहता है कि नहीं, सामने वाला इसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, पता चल जाता है लिसनिंग से। तीसरा, इट हेल्प्स इन मेकिंग स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। बोलने की कला को और अच्छा बनाने के लिए लिसनिंग स्किल का इस्तेमाल होता है। अब मैं इतना बोल रहा हूं, अगर कोई यहां एक भी बच्चा क्लास में जुड़ा ही नहीं होता, मान लो एक भी बच्चा क्लास में जुड़ा ही नहीं होता लाइव में, कोई भी बच्चा इसको देख नहीं रहा होता लाइव, तो बताओ मुझे बोलने में उतना मजा नहीं आता, या फिर मैं अपने मेरे बोलने का उतना फायदा नहीं होता ना, इफेक्टिव नहीं होती, यानी मेरे बोली गई चीज की उतनी वैल्यू नहीं रह गई। तो बोली गई चीज को और वैल्यूएबल बनाने के लिए, उसको और अच्छा दिखाने के लिए, और इफेक्टिव दिखाने के लिए, है ना, उसमें और महत्व उसमें दिखाने के लिए जो है लिसनिंग स्किल का इस्तेमाल होता है। तो लिसनिंग स्किल हेल्प्स इन मेकिंग स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। ये बोली गई स्किल को, वाचन को, बोलने को और अच्छा बनाता है, और इफेक्टिव, है ना, असरदार बनाता है। अगला, इट असिस्ट इन द वर्बल इंटरेक्शन अमॉन्ग द पर्सन एंड द ग्रुप। भाई हमारा जो वर्बल इंटरेक्शन होता है, लोगों से जो बोलचाल रहती है, उसमें मदद करता है, क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो दूसरों का जवाब कैसे दोगे। तो यही बताया गया है कि जो हम ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारी जो बोलचाल होती है उसमें मदद करता है कौन? लिसनिंग स्किल, है ना। ये जो श्रवण कौशल है, ये मदद करता है ताकि हम समाज में घुल मिल के रहें और उनके बारे में जवाब दे सके, उनसे चीजें सीख सके। क्लियर है? और आगे क्या, अगला देखिए, 5वां, द एजुकेशनल पर्पस इज
बेस्ड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या जिस भी चीज की शिक्षा ग्रहण हम कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने में दो बहुत आधारभूत चीजें चाहिए होती है। एक तो बोलना आना चाहिए और दूसरा सुनना आना चाहिए। तो स्पीकिंग और लिसनिंग ये दो बेसिक हैं एजुकेशन के। यानी अगर शिक्षा का लक्ष्य पूर्ति करनी है, अगर शिक्षा सही ढंग से हासिल करनी है, तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग आना ही चाहिए। लिसनिंग और स्पीकिंग आपका आधार बेस होना ही चाहिए। क्लियर? तो ये ध्यान रखें। आप देखते हैं, अक्सर देखा होगा, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो बच्चे ढंग से बोल नहीं पाते, सुनना ही नहीं आता उनको, तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह सीख नहीं पाते। उनको अलग से शिक्षा देनी पड़ती है, उनके लिए अलग से इंतजाम करने पड़ते हैं ना। तो शिक्षा हासिल करने के लिए आपको नॉर्मल होना जरूरी है। कैसे? मतलब अच्छी शिक्षा और सबके जैसी शिक्षा हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल होना जरूरी है। नॉर्मल इन द सेंस, आपको आमतौर पर जो माना जाता है, किसी व्यक्ति को बोलना और सुनना तो आना चाहिए, तभी उसको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है? क्लियर? चलो, तो ये सारे जो आप देख रहे हो पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है लिसनिंग स्किल की, यानी श्रवण कौशल के मकसद है, उद्देश्य है। क्लियर? समझ गया? आगे बढ़े। थम्स अप दे दो एक बार, यस सर बोल दो कि हाँ सर समझ गया है। थम्स अप दे दो एक बार सभी लोग कमेंट में। ठीक है? और कमेंट में ज्यादा भाई ध्यान पढ़ाई पर दो, ध्यान रखें इस बात को, है ना। आप ये लाइव चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप लगा लिए बैठ के सुन रहे लेकिन अच्छे से नहीं सुन रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान दीजिए, प्रॉपर पेन कॉपी कलम लेकर बैठिए और बाकायदा नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। या फिर जो नोट्स अपलोड किए गए हैं, आपने कोर्स परचेस किया होगा तो वहां से आपने कॉपी में लिखना स्टार्ट किया होगा, पॉइंट वाइज पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो वहां पर देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से एकदम ध्यान में आ जाएगा। ठीक है? तो भाई ये क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे कोई व्यक्ति इस क्लास को कर रहा है तो उसका 50% फायदा हो रहा है, लेकिन जिसने कोर्स खरीद रखा है और फिर कोर्स के नोट्स बना रखे, उसने उसको फिर से उन नोट्स को अपने हाथों से लिख के फिर से समझ रहा है, उसको क्लास करने के बाद डबल फायदा हो रहा है। ये ध्यान में रखना, आप याद रखना। तो ये कभी भी ना पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लीजिए, एकदम बढ़िया से। ऐसा नहीं कि हेडफोन लगा के आराम से बिस्तर पर लेट के पसर के बैठ के सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, मूवी देख रहे हैं। अरे नहीं भाई, वो नहीं करना है, आपको एकदम सीरियसली बैठना है पढ़ने, तभी तो आपका वो सीरियसनेस आ पाएगा इसमें। ठीक है? अब देखिए, अगला टॉपिक है स्पीकिंग स्किल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अब आएंगे भाई, वाचन कौशल हो गया, ये हमारा श्रवण कौशल खत्म, लिसनिंग खत्म। अब आए स्पीकिंग स्किल पर। स्पीकिंग क्या होती है, उसके स्पीकिंग स्किल की बातें करेंगे। ठीक है? अरे ये तो थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए, स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं। स्पीकिंग स्किल की बात करें तो भाई सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला, कि स्पीकिंग स्किल जो है वो किसी भाषा को सीखने का आधार होता है। जैसे लिसनिंग स्किल में बोला था कि किसी भाषा को सीखने का आधार होता है लिसनिंग, तो वैसे ही मतलब किसी भाषा को सीखना तो बोलना तो आना चाहिए ना। और भाषा सीख के करोगे जब बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है? और भाषा सीखोगे कैसे जब सुन ही नहीं पाओगे। तो जैसे लिसनिंग किसी भाषा का बहुत मुख्य भाग था, वैसे ही स्पीकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस है लैंग्वेज लर्निंग का, भाषा सीखने का। ठीक? तो वही पहला पॉइंट, स्पीकिंग स्किल इज द बेस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। किसी भाषा को अच्छे तरीके से सीखने के लिए स्पीकिंग स्किल जो है बहुत जरूरी है, आवश्यक है। दूसरी बात कि भाई ए स्टूडेंट हु इज गुड एट ओरल वर्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा छात्र जिसको माना जाता है कि वो ओरल वर्क यानी बोलने में अच्छा है, ऐसा छात्र, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में अच्छा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो रीडिंग और राइटिंग में भी अच्छा होगा, यानी पढ़ने में भी अच्छा होगा और लिखने में भी अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है आमतौर पर, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आमतौर पर माना जाता है, एवरेज में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट अच्छा, मतलब आप खुद ही सोचिए ना, जो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, जैसे मैं यहां पर पढ़ा पा रहा हूं तो मैं हिंदी इंग्लिश शब्दों का मिश्रण करके या शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकता हूं। तो मैं ये जो लिसनिंग स्किल स्पीकिंग स्किल मेरे अंदर है, इसका मतलब मैं ऐसे नोट्स जो बनाता हूं या जो हिंदी में नोट्स में लिखता हूं तो लिखने की भी मेरी क्वालिटी अच्छी हो गई। तो मैं इस तरह से बता पा रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा भाई, ऐसा मतलब कि मास्टर अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल सकता है, इसका मतलब यह है कि वह अच्छा लिख और पढ़ सकता है। यह भी आमतौर पर समझा जाता है, माना जाता है, या इसके चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर? अब आपको समझा होगा क्या बता रहा हूं मैं। ठीक? अगले बात क्या, कि जो रिटर्न रिकॉर्ड है, आप उसको बोल के बताओगे ना। मान लो कहीं किताब लिखी है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस लिखे हुए चीज को आप दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हो? पहले उसको आप पढ़ोगे, तभी ना उसको कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, दूसरे को बोल के समझा सकते हो। या मैं जो आपको बता रहा हूं अच्छा स्पीकिंग स्किल से, कैसे? पढ़ने के बाद ही। ठीक? द रिटर्न रिकॉर्ड इज ए सेकेंडरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। लिखी हुई चीज सेकेंडरी होती है, पैसिव होती है। जो फर्स्ट चीज होती है, सबसे पहले किसी भी चीज को बोली जाती है, स्पीक की जाती है, ओरल कल्चर। जैसे रामायण महाभारत लिखी गई तो किसी व्यक्ति ने पहले देखा, सुना, किसी ने उसको डिक्टेट किया और फिर लिखा। समझ रहे हैं ना आप? तो ये होता है। जैसे गणेश जी ने लिखा हुआ, आप पता होगा आपको, अगर याद हो कि उनको ऋषि मुनि ने जब लिखने के लिए कहा था तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखा, कि कलम बार बार टूट जा रही थी। आपको शायद याद हो, अगर आपने देखा हो, उसमें पढ़ा हो इसके बारे में, तो है ना। फिर और क्या, लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर आपको पढ़ना
और लिखना सीखना है किसी भाषा को, तो सबसे शॉर्टकट है कि आप पहले उस भाषा को बोलना सीख लो, ठीक। तो स्पीकिंग, लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज, किसी भाषा को अगर सीखने की सबसे पहली और शॉर्टकट मेथड अगर देखनी जाए तो पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा, तभी आप उस भाषा को पढ़ना और लिखना सीख पाओगे। क्लियर। जैसे अंग्रेजी हम बोलना सीखेंगे तभी अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी को हम क्या कह सकते हैं, दूसरे को पढ़ना समझाना, ऐसा चीजें कर सकते हैं। तो पहले आपको बोलना सीखना चाहिए। तो लर्निंग टू स्पीक लैंग्वेज इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू लर्न ए लैंग्वेज ऑफ रीड एंड राइट, यानी लिखना और पढ़ना अगर सीखना है तो सबसे बेहतर तरीका कि आप पहले बोलना सीख लो, उस भाषा को आराम से सीख जाओगे, लिखना और भाई पढ़ना उसको। क्लियर है। तो यही बताया गया स्पीकिंग स्किल के बारे में, वाचन कौशल, बोलना, बोल है ना, वाक कौशल जिसे कहा जाता है, बोलने वाली चीज को। अब जैसे लिसनिंग स्किल के एम्स ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वैसे ही भाई स्पीकिंग स्किल के भी या लिसनिंग स्किल के भी पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां तक मुझे लगता है इस बार के रीड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गेस्ट क्वेश्चन होगा ये आपका, यानी कि संभावित प्रश्न है कि शायद यहां से क्वेश्चन आ जाए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं नंबर 1 एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल। तो एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल की बात करें तो पहला, टू ले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल का मकसद क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक बेस बनाया जा सके, एक फाउंडेशन, एक नींव रखी जा सके या स्टार्टिंग की जा सके, यानी किसी भाषा को सीखने का पहला चरण ही है अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। बोले गए जो स्पीकिंग स्किल है ना, बोलने को और अच्छा बनाने के लिए, कोई व्यक्ति तब और अच्छा बोलने लगता है जब उसको लोग सुनना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उस पर ध्यान देते हैं तो वो अच्छा बोलता है और बढ़िया तरीके से बोलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल रहेगी तो लोग उसको और अच्छे से सुनेंगे। और क्या, टू प्रोवाइड वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन। भाई पर्सन के बीच में जो वर्बल इंटरेक्शन होगा, टू प्रोवाइड वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन, यानी व्यक्तियों के बीच, है ना, वर्बल यानी कि बोलचाल जो होगी वो लिसनिंग के वजह से ही अच्छी हो पाएगी, ठीक। क्योंकि अगर कोई मान लो दो व्यक्ति मिले, दोनों को सुनना ही नहीं आता, दोनों सुन ही नहीं सकते, तो उनके बीच क्या ही ढंग से बातचीत होगी, ठीक है। तो लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि दूसरों से बातचीत हो पाए, ठीक। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, समझ, किस चीज की समझ, कॉन्सेप्ट, आइडिया, फैक्ट, किसी भी चीज की समझ, जैसे कि ज्ञान की समझ, विचारधारा की समझ, सिद्धांत की समझ, किसी भी टॉपिक के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपके अंदर भाई लिसनिंग स्किल तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना लिसनिंग स्किल के आप ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट, आइडिया, फैक्ट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए लिसनिंग स्किल अच्छी होनी ही चाहिए। क्लियर। और बात करें तो टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशनल पर्पस यानी कि शैक्षिक जो हमारा मकसद है, हम शिक्षा का जो हमारा मेन मकसद है शिक्षा लेने का, वो शिक्षा का मेन मकसद किससे पूरा होगा, किसी व्यक्ति को पढ़ना है, सुनना है, बोलना है, लिखना है, तभी ना। तो शिक्षा जो है, शिक्षा आप सभी और आप और मैं पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, तो शिक्षा किस माध्यम से पॉसिबल है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सुन सकता है, बोल सकता है तो ही पॉसिबल है, यानी सुन सकना, यानी लिसनिंग जो है वो भी बहुत जरूरी है एजुकेशनल पर्पस के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। तो वही बताया है कि भाई टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये हासिल करने के लिए आपको जो नींव तैयार होगी, जो बेस तैयार होगा, वो लिसनिंग की वजह से होगा, ठीक। तो ये एम्स है लिसनिंग स्किल के। क्लियर है। आगे बढ़े, थम्स अप दे दो, समझ में आ गया तो यस सर बोल दो, थम्स अप दे दो, कमेंट कर दो भाई कि हाँ सर समझ में आ गया, यस सर। आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़े। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, यानी जब हम बोलते हैं, स्पीच करते हैं तो उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट बताइए, मतलब उसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं, किन चीजों से मिलकर स्पीच बनती है। तो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच आर एज फॉलोज। पहले ही बोला, अगर कुछ आता है ऐसा लिखने को तो डायरेक्ट उठाकर मुंह उठा के पॉइंट मत लिखो, पहले थ्योरी बनाओ। जैसे थ्योरी बनाई, अब यहां पूछा था व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, देखो यहां से उठाया हमने द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच और क्या लिख दिया, आर एज फॉलोज, आर गिवन बिलो, आर गिवन अंडर, है ना, ऐसे चिपका दो, बन गया आपकी थ्योरी 1.5-2 लाइन की, ठीक। फिर स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी, जंक्चर, पॉज, इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूं ये होते क्या है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे आपको ज्यादा जोर देना होता है तो उसे स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मैं जा रहा था लेकिन उसने मुझे बहुत धीरे से धक्का दे दिया, तो अब मैंने लेकिन बहुत धीरे से, आई वॉज गोइंग एंड ही शाउटेड ऑन मी, मैं जा रहा था उसने मुझ पर चिल्लाया, शाउटेड का मतलब अब उस साइड पे मैंने जोर दिया, है ना, और उस लेकिन मैंने दोहराया। तो जब किसी चीज पे आप बहुत फोकस करते हो, किसी चीज को आप ज्यादा खास बनाते हो ना बोलने में, देख वो मेरे को बोल रहा था, मेरे को बोल रहा था, तो ये जो बोल रहा था इस पे मैंने ध्यान दिया, तो क्या है, स्ट्रेस, यही कहलाता है स्ट्रेस। अगर हम किसी शब्द पर या शब्दांश पर या फिर वाक्य पर या वाक्यांश पर या वाक्य के कुछ भाग पर जब जोर देते हैं तो सही स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक। रिदिम भाई लय, रिदिम का मतलब होता है लय। आपने राइमिंग सुनी होगी ना, राइमिंग,
पोयम में, यानी राम जाता है, राम खाता है, राम गाता है, राम उठता है, राम बैठता है। तो ये जो ता है रिदिम है ना, मतलब आपने पोएट्री शायरी देखी होगी, लास्ट के दो शब्द मैच करते हैं, है ना, तो यही रिदिम है। लय में है ना, सुर में, लय ताल में। फिर इंटोनेशन, फ्लुएंसी, और तो ये इन सबको ना, अभी तो भाई ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, एक एक को ना डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, डेफिनेशन, परिभाषा, उसके पॉइंट्स, फिर रिदिम क्या है उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, फिर इंटोनेशन क्या है उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, तो याद रखिएगा, ठीक। तो वो सब चीज पढ़ेंगे। इंटोनेशन मतलब क्या होता है, समाज हम जो सुर ऊंचा नीचा करते हैं बोलते वक्त, मैंने कहा था कि वो नहीं जाएगा, तो मैंने सुर ऊंचा किया, फिर सुर नीचा किया। तो जो सिंग सॉन्ग क्वालिटी होती है, या जो मेलोडी होती है, या जो सुर का ऊंचा नीचा करना होता है बोलते टाइम में, उसे ही इंटोनेशन कहते हैं। जनरली ये म्यूजिक में ज्यादा काम आता है ना, गाना गाते वक्त, गाना सुनते वक्त, शायरी करते वक्त, ये इंटोनेशन। फिर है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब समझते हो ना, प्रवाह, बिना रुके, बिना हिचके, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, बिना जैसे कोई धड़ाधड़ बिना रुके अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लुएंट बोलेंगे, उसको धारा प्रवाह हिंदी में कहते हैं, और फ्लुएंसी कहते हैं उसे अंग्रेजी में। क्लियर है, ठीक। और फिर क्या है, जंक्चर का मतलब होता है कहीं पर आप भाई रुक रहे हो, थोड़ा पॉज दे रहे हो, जहां पर आपको सेंटेंस बदलना पड़ रहा है। मैं जा रहा था लेकिन उसके जाते ही मेरा सारा काम खत्म हो गया, लेकिन उसके जाते ही मैंने वहां से सेंटेंस का टोन चेंज किया। जंक्शन, समझ रहे हो ना, आपको रुकावट थोड़ा सा। पॉज का मतलब होता है कहीं आप जब रुकते हो, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम, कहीं पे आप ठहराव देते हो, थोड़ा सा रुकते हो, पॉज हो गया। क्लियर, ये भी समझ गया आपको कि बेसिक कंपोनेंट स्पीच के क्या है। क्लियर है भाई, स्ट्रेस, रिदिम, ये सब। अब इनको एक एक को अभी इतना नहीं समझा होगा क्योंकि ये सिर्फ स्पीच के कंपोनेंट होते हैं, बोलने में इन सबका इस्तेमाल होता है, वही बोला गया है। अब ये है क्या एक्चुअल में, और डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। अगली क्लास में इसको और डिटेल में भी बात करेंगे। पहले फिलहाल एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि राइट एनी 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर अच्छी आदत जो अंग्रेजी बोलने की होती है उसमें रिटार्डेशन आ गया। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब कमी, यानी धीरे धीरे गिरावट आ रही है अंग्रेजी को अच्छा बोलने में, अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी लाने में। आजकल के बच्चे अच्छे से ढंग से भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। आप देखना पुराने जमाने कितने ही लेखक, राइटर्स, पोएट्स आते थे, कितने बड़े बड़े कहानी, कविता, किताब, गाने, ये सब लिखा करते थे। आज कहां गए ये सब? आजकल के बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल, रील्स, शॉर्ट्स में से बर्बाद हुए ना। ये रील्स बनाने में, नौटंकी करने में, आधे कपड़ों में नाचने में, ये जो इतना पूरा समाज बिगड़ गया, नाश हो गया पूरा समाज, पता नहीं देश किधर जा रहा है। आप भाई अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो और यहां है तो आप बहुत लकी हो कि जनरेशन में कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और मोरालिटी, संस्कार को बचाए हुए हैं, ठीक है। तो भाई बात यहां पर है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलने की थी उसमें दिन ब दिन गिरावट आते जा रही है। तो कारण क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन? 2 कारण पूछे कि बच्चे अब ढंग से क्यों नहीं बोल पाते, अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते। तो पहला देखो, अब देखो, आप पहले क्वेश्चन ही है तो उसका थ्योरी बनाया है कि वेरियस रीजंस आर देयर फॉर बीइंग रिटार्डेड द फैक्ट्स। भाई कई कारण ऐसे होते हैं ना, कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे भाई रिटार्डेशन करना होता है, जैसे कि वेरियस रीजन आर देयर फॉर बीइंग रिटार्ड द फैक्ट्स ऑफ मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एज गिवन बिलो। यानी इंडियन छात्रों में, इंडिया के छात्रों में, बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग की हैबिट दिन ब दिन कम होते जा रही है। इसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारण दिए जा रहे नीचे, ठीक। नंबर 1 कारण, इंपार्टिंग लेस अटेंशन ऑन वर्बल ट्रेनिंग। बच्चों की वर्बल यानी बोलने की ट्रेनिंग पर कम ध्यान दिया जा रहा है। आप देखोगे सब परसेंट बनाओ, इतना पढ़ो, पास हो जाओ, परीक्षा लो, छोटे बच्चे को बोलने पर उतना ध्यान कहां दिलवाया जा रहा है। तो वर्बल ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छे से, जो कि हमारे बच्चों की, छात्रों की नहीं हो रही है। दूसरा, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर्स। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि टीचर जो खुद भी ट्रेन नहीं है, बिना डीएड बीएड किए, बहुत सारे टीचर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ना डीएड किए ना बीएड किए, तो उनको ये सब समझता ही नहीं है। वो खुद भी बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चा उनको देख के कॉपी करता है। और जब टीचर ही पूरा गलत गलत पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तो बच्चे भी तो गलत ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कमी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अनट्रेन टीचर्स हैं, इनकरेक्ट टीचर, खुद ही गलत तरह से उच्चारण करता है, गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता है, जिसके वजह से बच्चे भी वही गलत गलत पूरा सीख जाते हैं। तो ये 2 सबसे मेन कारण है कि बच्चों की वर्बल ट्रेनिंग नहीं होती और बच्चे, टीचर खुद ही गलत प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करता है। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से आजकल के बच्चों में जो है सीखने की कमी होते जा रही है, ढंग से सीख नहीं पा रहे स्टूडेंट, ठीक। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, जहां हमने इन सारे तथ्यों को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक को डिस्कस किया, सब कुछ देखा, पढ़ा, समझा। ये सारे प्रश्न पहले डेट की परीक्षाओं में पूछ चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए भी ये सारे बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाई हमारा हरियाणा डीएलएड, हमारा मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जी हां, हमारा फुल कोर्स लॉन्च है और इसकी भी वैलिडिटी मिलेगी पूरी 1 साल तक की। यानी आज कोर्स परचेस करेंगे तो 1 साल तक देख सकते हो, ठीक है। कोर्स में आपको मिलेगा क्या, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस,
क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, पॉइंट वाइज कैसे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, डिटेल में कैसे लिखने हैं, शॉर्ट में कैसे लिखने हैं, ये सब कुछ उसमें बताया अलग से, पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। और आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ भाई पूरे नवीन सत्र के लिए हमारा प्रथम वर्ष का भी कोर्स है, द्वितीय का भी। आप जो भी सत्र का कोर्स खरीदना चाहें, जो भी वर्ष की परीक्षा आप दे रहे हो उसका कोर्स खरीद सकते हैं। और मजे की बात, 30% का ऑफ छूट चल रहा है इस वक्त, 30% का ऑफ चल रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्ट वहां पर रजिस्टर करके अपना मनपसंद कोर्स परचेस कर लें। आपको किसी कूपन कोड को नहीं डालना है, क्योंकि कूपन कोड डालोगे तो 10% का ऑफ मिलेगा और यहां पर अभी 30% का ऑफर चल रहा है। जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा तब वो कूपन कोड वाला सिस्टम लागू होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये आपको भाई लेक्चर कैसा लगा, ये आपकी क्लास कैसी, आपको पसंद आई कि नहीं, जरूर कमेंट में बताएं। आपके डाउट्स कमेंट में जरूर करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं चैट पर ध्यान नहीं दे सकता, तो कमेंट में लिख दे, बाद में मैं जैसे फ्री होता हूं वो आपको जवाब दे पाऊंगा, रिप्लाई दे पाऊंगा। आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की क्लासेस नोटिफिकेशन आपको तभी जाएंगी जब सब्सक्राइब करके रखोगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर, ठीक। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स जो भी डीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो ग्रुप होगा वहां तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन कर सकते हो, कि वहां पे न्यूज, नोटिफिकेशन चीजें मिलते रहती हैं, लाइव क्लासेस की लिंक भी वहीं पर जाती है, तो वहां टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, वहां भी हम रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं एजुकेशन कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल स्टडी क्लास, कल मिलेंगे फिर ठीक इसी समय पर 9:10 पर।